पहला क्वेश्चन आपका है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि एक मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, 30 मीटर हो तो दूसरी भुजा क्या है? इधर आपको समझ आ रहा है ये मैदान कैसा है? आयताकार। इसका क्षेत्रफल आपको मालूम है, ये आयताकार आपके पास मैदान है। क्या एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 0.5 हेक्टेयर दिया है। क्या आयताकार मैदान का क्षेत्रफल मालूम है, कितना मालूम? 0.5 हेक्टेयर। कितना करा? इसकी एक भुजा कितनी है? 125 मीटर। मात्र कोई भुजा है, ठीक। बड़ी भुजा हमेशा लंबाई होती है, छोटी भुजा चौड़ाई। ये नहीं कहा है कौन सी भुजा है, देखा जाएगा। ये कितना है? 125 मीटर। दूसरी भुजा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर इस हेक्टेयर को हम लोग किसमें चेंज कर दें? मीटर में चेंज कर दें, हमारा काम बन जाएगा, ठीक। तो पता है आपको, पता करना है कि हेक्टेयर क्या होता है, एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, सब लिखा देते हैं आज। इसका प्रतीक क्या होता है? यह होता है करा हेक्टेयर जो होता है उनका क्षेत्रफल की एक मैट्रिक इकाई होती है। ये हेक्टेयर जो होता है यह एक प्रकार का, जैसे हमारे पास मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, यह इसी प्रकार का एक मात्रक होता है। करा कि जो कि 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक हेक्टेयर जो होता है कितने बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, यानी 100 मीटर होते 100 मीटर के बराबर होता है। ये इतने के बराबर होता है, जो कि इसका उपयोग हम लोग विश्व स्तर तक खेतों एवं जंगलों को भूखंडों को नापने के लिए करते हैं। जब बड़ा हमारे पास प्लाट होता है, इसको हम लोग हेक्टेयर का उपयोग करते हैं। छोटे प्लाटों में मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया,
सेंटीमीटर हो गया, तमाम प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो क्या होगा? 0.5 होते 10,000, तो क्या हो जाएगा? 5 गुना करेंगे कई जीरो में 1 2 3 4 5,000 रुपये, 5,000 वर्ग मीटर। अब सही है ना, वर्ग मीटर। तो इसकी एक भुजा मान लेते हैं क्या है? 125 मीटर। तो यहाँ मान लेते हैं क्या, मान लो लंबाई हमारे पास कितनी है? 125 मीटर है। अगर ये सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर में करते हैं। इसको आप अगर याद रखे रहेंगे इसको, तो चाहे मीटर में करना हो चाहे सेंटीमीटर करना कर लो। पहले आप मीटर में करिए, उसके बाद सेंटीमीटर में कर लो, फिर उसके बाद मिलीमीटर में कर लो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, घर भाई नहीं, कॉलेज कॉलेज नहीं, कॉलेज नहीं, ठीक। फोन पे फोन कर देते, ठीक। ये कितना है? 5,000। लंबाई कितनी मान ली है? 125 होते चौड़ाई पता करना है। दूसरा तो चौड़ाई बराबर क्या होगा? 5,000 बटे 125, 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 गुना 50 200, 5 काट दो, 5 24 40, क्या हो गया? 40 मीटर। तो चौड़ाई कितनी होगी? अब कौन सा है? बताइए सर, कौन सा साहित्य प्रकाशन। बता दीजिए कोई समानता चतुर्भुज नहीं हो। सर, थोड़ा सा बता दीजिए।
सवाल नंबर 2, एक समांतर चौथाकाश एक समांतर चतुर्भुजाकार खेत का विकर्ण 75 मीटर है, 75 मीटर है और अन्य शीर्षों से इस पर लंब 40 मीटर है। सही सही किया, क्योंकि हाथ से बनाया गया है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ये सवाल है। देखिए करा कि एक समांतर चतुर्भुजाकार क्या है, जो हमारा खेत है वो कैसा है, चतुर्भुज है। ठीक, चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। जिसका विकर्ण कितना दिया है, 75 मीटर दिया गया है और अन्य शीर्षों से इस लंब पर 40 मीटर, अन्य शीर्षों से इस पर लंब 40 मीटर है, 40 मीटर है लंब इस पर है। अगर हम समांतर क्या रहा है, ये मान लो मेरे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। इसका विकर्ण क्या दे दिया गया है, 75 मीटर दे दिया गया है और इस पर एक शीर्षों से इस पर लंब 40 मीटर है। ये कितना है, 40 मीटर है। यहाँ भी क्या हो सकता है, हमें इसकी जानकर क्या जानना है, अगर इसकी बेस, इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई पे चौड़ाई ही होती है, इसका जो फार्मूला होता है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हाइट हमको मालूम है 40 मालूम है, बेस इसका निकालना है। बेस कैसे निकाला जाए, चैतन्य का खेत का विकर्ण 75 मीटर है, विकर्ण इसका 75 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका लंब है, अगर ऐसे कर देते हैं 75 ये 75 ये 2 गुणे 1/2 ये जो विकर्ण है
दो त्रिभुजों में बांट रहा है, बात है जब दो त्रिभुजों में बांट रहा है तो इन दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, सेम, आधा सेम। अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी, और ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो यहाँ दिया क्या गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्र होता है ओवर इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। दो से दो कर दिया, दो त्रिभुज है, या ऐसे ही अगर हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं, अगर ये हमारे पास हाइट है ये आधा, तो 75 होते 40 का मीटर, क्या 3 जरा आ जाएगा, 4 बटे 20 तो 0 हो गया, 7 चौक 28 तो 30, ऐसे ही लगा सकते हैं। सर ये 40 कैसे होगा? नहीं सही कह रही है, 40 कैसे होगा, यहाँ ये जो हाइट है यहाँ तक, ये हाइट कहाँ तक है, यहाँ तक, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा। चतुर्भुज का क्षेत्र होता है आधार बोलते ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास 40 मालूम है, दोनों का विकर्ण हमारे पास विकर्ण ये है, और कौन तरीका हो सकता है इसको लगाने का, अन्य शीर्षों पर लंब, और अन्य विकर्ण 75 देते हैं, और अन्य शीर्षों से इस पर लंब, लंब है, लंब मतलब ये बताओ, ये भी कर सकता है, एक समांतर चतुर्भुज के खेत का विकर्ण 75, इसके बाद खेत का विकर्ण 75 मीटर है, अन्य शीर्षों से लंब है, इसी की ऊंचाई नहीं है, इतना ही 40 तक का है, हाँ विकर्ण पर ही लंब है, हाँ इसकी चर्चा कर रहा है, जब विकर्ण की चर्चा कर रहा है तो कह रहा है कि विकर्ण 75 मीटर है और अन्य शीर्षों से क्या है, लंब है, किस पर लंब है, विकर्ण पर ही लंब है। दूसरा तरीका देख लेंगे क्या, सर ये आंसर आ गया है? हाँ हाँ ऐसा क्यों यार, सर पूरा कैसे नहीं मिलेगा? पूरा तो नहीं निकला है। सही है, विकर्ण 75 मीटर और लंब कितना है, 40 मीटर, 1/2 75 होते 40, तो 1500 आ गया, 1500 में 200 गुणा कर दिए, एक विकर्ण समूह शीर्ष पे डालेंगे, लंब की लंबाई होने पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, मान ये प्रस्थापन है और गणना में जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3000, इसमें भी ये लगाया है, सर पूरा खेत का क्षेत्रफल 3000 है। ये पूरा जो खेत है उसका 3000 निकल गया, कैसे निकला है? ये 20 बगल में बचा नहीं है। कौन ये जो है, ये एक त्रिभुज हो गया, हाँ दूसरी बार ये एक त्रिभुज हो गया,
इसका निकालते हैं, इसका निकालते हुए 2 से गुणा किए हैं, 2 गुणते त्रिभुज का क्षेत्रफल। सर लंब 40 मीटर है ना? हाँ तो अरे ये वाला लंब यहाँ, ये वाला लंब यहाँ है ना, दोनों तरफ से है, क्या दिक्कत है? अरे आप इस त्रिभुज पर सोचिए, ये हमारे पास क्या है, कोई ये इसकी लंब, ये कितना है 40 है, ये कितना है 50 है, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होगी। हाँ सर ऊंचाई हाँ। अगला सवाल क्या है, पांचवा वाला है, हाँ पांचवा भी है, छठे में लगा है सर्कल। छठवां है। ये आप जो बुक है इसके सारे सवाल लगाइए गए जरूर, जो वाली बुक है आपके पास नई वाली शायद प्रकाशन बुक जो आप लोग लिए हैं उसको सॉल्व मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, एक समांतर चतुर्भुजाकार एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की आसन्न भुजाएं, मैदान की आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं, तथा एक विकर्ण, तथा एक विकर्ण क्रमशः आसन्न भुजाएं तथा एक विकर्ण क्रमशः 65 सेंटीमीटर, विकर्ण क्रमशः 65 सेंटीमीटर और 119 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर और 156 सेंटीमीटर और 156 सेंटीमीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या कीजिए, मैदान का क्षेत्रफल क्या कीजिए, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ भी हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज, यहाँ कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज मैदान की आसन्न भुजाएं क्रमशः आसन्न भुजाएं तथा एक विकर्ण, आसन्न भुजाएं समझते हैं आप लोग, हाँ बताओ, आसन्न भुजाएं अंग्रेजी से हम लोग कहते हैं क्या, एडजस्ट साइड, जो दो भुजाएं एक साथ लगी हुई होती है। सर संलग्न भुजाएं और आसन्न भुजाएं ऐसी होती हैं क्या? हाँ उसे हिंदी में कहते हैं संलग्न कहते हैं, पता करते हैं। एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान है जिसकी आसन्न भुजाएं तथा एक विकर्ण, आसन्न भुजाएं कितनी है 65 और कितना है 119 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 65 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं। सर नहीं मानेंगे, मतलब नहीं मानेंगे क्योंकि आसन्न भुजाएं और विकर्ण दिया है ना, शायद परेशान रहे हो, 156 है ना विकर्ण, वो जैसा कहेगा वो वैसे लिखना पड़ेगा ना। अरे पहले किसी बात किया है, आसन्न भुजाएं की बात किया है ना, तो पहले तो आसन्न भुजाओं को मानना पड़ेगा। तो आसन्न भुजाएं क्या है 65 कितना 119 है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है विकर्ण की बात कर, विकर्ण कितना हो गया, ये कह रहा है इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है भाई, इसका मल्टीप्लाई करो, 119 विकल्प का मतलब है क्या, क्या सवाल है, 9 6 9 से 45, अच्छा लंबा है, कितना गया 77 आ गया, आंसर आ रहा है 71 40 आ रहा है।
ये देखो पता नहीं ये त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज है हाँ त्रिभुज कैसा है, कैसा है बताओ, विषम बाहु। तो मान लेते हैं ए बी सी डी क्या लिखा है, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, ऐसे कर दिए होते हैं ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं क्या हम लोग, ए बराबर 65 मान लेते हैं, बी बराबर 119 मान लेते हैं, सी बराबर 156 मान लेते हैं। यहाँ से एस का मान निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 एस मान पूछा जाएगा। फिर हम लोग निकाल लेंगे क्या, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर विरोध फार्मूला लगा दो, यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगाकर, ये दोनों तो कैसा है, सेम है ना दोनों, ये दोनों कैसे हैं सेम, इसका उत्तर 2 से गुणा करते हैं। ये बताओ त्रिभुज समांतर त्रिभुज का क्षेत्र क्या है, आधार बोलते हैं। ये ऊंचाई 65 लिखा है, यह ऊंचाई कम नहीं कर रहा है, 65 जो है ये ऊंचाई कम नहीं करता है, ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। इसकी ऊंचाई ये होगी, ये होगी ऊंचाई, कर लेंगे इसको, कर लेंगे 10 मिनट 10 नंबर उसने कराया, एक समलंब समलंब आ गया, एक समलंब की समांतर भुजाएं की समांतर भुजाएं 20 मीटर और 41 मीटर, 20 मीटर और 41 मीटर है, और शेष भुजाएं और शेष भुजाएं 17 मीटर है, शेष जगह कितनी है 17 मीटर है। इस समलंब का क्षेत्रफल क्या कीजिए, समलंब का क्षेत्रफल समलंब समलंब किसे कहते हैं, जब इनकी बारे में आप भूल जाओगे, जान नहीं पाओगे तो आप सामने आने लगते हो, इसीलिए कहते हैं सवाल छूट जाएगा।
समलंब किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समांतर हो और अन्य दो भुजाएं क्या हो? समांतर ना हो, उसे लोग कहते हैं समलंब कहते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 1/2 समांतर भुजाओं का योग उल्टे हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास एक फिगर, एक नाम और होता है जिसका ए बी सी डी। एक समलंब की समांतर भुजाएं कितनी है? 20 मीटर क्या है? 41 मीटर। ये कितना है? 41 मीटर। ध्यान देना, बड़ी भुजा बड़ा कोण होता है। ठीक क्या है? 20 मीटर। और शेष भुजाएं कितनी है? 17 मीटर। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? ये होगा 17 मीटर, क्योंकि यहाँ ऊंचाई की बात की गई, भुजाएं दे रही है ना मेरे पास, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये भुजा, ये चार भुजाएं होती है ना, तो तभी तो क्या क्या हुआ? ये चतुर्भुज हुआ। फिर कह रहा है इसकी शेष भुजाएं कितनी है? 17 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। सवाल में कुछ छूटा है क्या? हाँ, बुक में सवाल में कुछ छूटा है क्या? 11 सवाल छोटा मतलब देखिए, वो दूसरा सवाल। एक समलंब की समांतर भुजाएं 20 मीटर 41 मीटर है। शेष भुजाएं 10 शेष भुजाएं 10 है। 10 और 17 है। 10 और 17 है। शेष भुजाएं 10 और क्या है? 17 मीटर। अब सही है? समलंब का क्षेत्रफल क्या है? ये क्या हो गया? 10 है। पता नहीं कौन है, नहीं मालूम। ठीक, 10 और 10 समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। सर ये ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा आगे जाके बनेगा। अरे थोड़ा बड़ा, कोई बात नहीं जाए, बड़ा छोटा है, ध्यान रखना है ना कि बड़ा छोटा है। ठीक, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या होती हैं? असमांतर होती हैं, तो बड़ा छोटा होता है। ये अगर 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा ना? 20 हो गया। बचा कितना? कितना बचा है? 21। अगर एक को x मान लेते हैं, दूसरा क्या जाएगा? 21 माइनस हो जाएगा। दूसरा 21 माइनस x हो गया। ये 90 से कौन बनाएगा? संपूर्ण त्रिभुज से बताया आधार की ऊंचाई यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, x यहाँ आ रहा है, पता चलेगा ना? हाँ, यहाँ से x अच्छा चाहिए। दो भुजाएं मालूम होती हैं सर दैट स्क्वायर वाला पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, लंब वही ऊंचाई हो जाएगी। दो चीज हो रहा है, दो समीकरण बनेंगे, दो समीकरण बनाएंगे h और x से, दोनों समीकरण को हल करेंगे, x मान निकालेंगे और s मान निकालेंगे, तब आएगा।
10 ये है, 10 ये है, समझ रहे हैं? सुनो, ये फिगर ऐसे है, ये 10, ये भी 10 हो गया और ये हो गया 12, 17 हो गया। ठीक, अब यहां से लगा दिया है क्या, हीरोज फॉर्मूला लगा दिया है। जब ये निकल आएगा हमारे, तो हमको हाइट मालूम हो गई है तो हम तो निकाल ही सकते हैं। हाँ, ये हमको हाइट ही मालूम हो गई है, 1/2 20 प्लस 41 होते 10, क्या दिक्कत है यार, पता नहीं कैसे सवाल लगा रहा है। चलिए 60 होते 61 होते 10, 2 पंजे 10, 5 9 5 5 30 305 2 44 लगा। ऐसे सवाल बहुत सारे लगे हैं। इस प्रकार के फिगर जो बने होते हैं, यह भी समलंब होता है। ये भी जो होता है, यह भी क्या है, समलंब ही होता है। किया क्या है, इसका निकाल दिया है फार्मूले से, हीरोज फार्मूले निकाल दिया, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। जो इसका क्षेत्रफल हमारे पास निकल आया, इसका क्षेत्रफल आगे बढ़कर 84 आ गया। फिर ये आयत हो गया। हाँ, फिर ये आयत हो गया, दोनों को निकाल के ऊंचाई ज्ञात करनी है, त्रिज्या का 84, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 84। सर जो त्रिभुज बना है इसका कितना आएगा, इसका 200 आ गया। फिर हाइट निकाला, ये इसको ऊंचाई नहीं मानते, ये इसको ऊंचाई नहीं मानते, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ऊंचाई पता नहीं कहाँ है, कहीं पर ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई निकालना है। अगर हम लोग मान लेते हैं क्या, a बराबर 10, b बराबर 21, c बराबर 17, यह बराबर कितना हो, 10 प्लस 21 प्लस 17 बटा 2 बराबर 20, 10 20 3 10 40, 40 8 48, 2 काट दो, 2 4 2 का 8। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल एरिया, तो यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये कितना है 24 माइनस 10, 24 माइनस 21 और 24 माइनस 17, ये कितना आ गया 24 बोलते 14 बोलते, हाँ 21 3 24, ठीक 17 गुना 17 3 20 7 ना, 7 आ गया, ये हो जाएगा कितना, डायरेक्ट करो 4 से 24, 4 बटे 6 और ये कितना हो जाएगा 7 में 14 बोलते 3 बोलते 7, 7 यहाँ से मिल जा रहा है, 3 यहाँ से मिल जा रहा है, 2 यहाँ से मिल जा रहा है, 4 2 बोलते 3 बोलते 7 है, 2 4 चलते 12 बचते 84। तो इसकी ऊंचाई निकालनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, कितना आ गया 84 बराबर 1/2 बेस कितना है 21 बटे हाइट, 20 चौका 80, 4 बार गया 4 दूनी 8, ठीक है। अरे भाई 20 चौका 80 होता है ना, तो 4 बार गया, जब 2 से 3 गुणा करें 4 दूनी 8 हो गया। जब इसका अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे समलंब का, तो 1/2 तो
कितना है बताओ। सर 2 बार क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? और तभी सिर्फ इसका निकाले हैं ना, हाइट पता करने के लिए, सिर्फ हाइट पता करने के लिए क्षेत्र निकाला गया, ओनली हाइट पता करने के लिए। सर ये हीरोज फार्मूला से क्या निकला? हीरोज फार्मूला से ये पूरा आपको एरिया मिल, ये आयत नहीं है। अगर ये आयत होता तो ये ऊंचाई नहीं होती हमारी। ये दोनों सेम, ये दोनों क्या है, सेम है, किंतु ये हमारे पास मगर निकल सकता है, ये और ये तो सेम है ना, आयत से निकल सकता है। कौन दोनों दोनों दिखाते हैं। पहले इससे आ जाओ, क्या होगा बताओ, बता नहीं पा रहे आप। अरे ऊपर क्या लिखा है, 20 है ना भाई, कौन से कक्षा में 20 + 41 ना, 20 + 41 होते 8, 2 चौका 8 कर दो तो 40 + 60 61। मुझे चाहिए वो तो 4 नहीं का कोई सोच रहे कहाँ है, नहीं आ रहा। 4 का 4 क्षेत्र को 244। अब वो दूसरी कंडीशन में अगर इस आयत का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ये 41 पूरा है ना, ये 41 पूरा है, ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा, ये कितना है 10 है तो कितना होगा 10 होगा, तो विद अपना 200 प्लस कितना है एरिया इसका, 54 तो आंसर क्या है 244। तो फर्क नहीं होगा 84। ये भुजा जो है उसको 10 हम अपने से किए हैं, तो आमने सामने जब भुजाएं सर बनी, ये जो निकाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो h = 8 आया है, हाँ ये किसका निकाले हैं? इसका निकाले हैं, इसका निकाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं। हाँ तो क्या लिखेंगे 21 बोलते ऐसे लिखे हैं ना, आधार बोलते ऊंचाई हो गई। सर मान लीजिए ये जो बीसी जो त्रिभुज बना है ये विषमबाहु त्रिभुज है, जब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, इतना आ गया है, तो जब फिर से क्षेत्रफल निकालें तो उसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इससे आपसे इस 84 पता थोड़ी है, इस 84 जो हम निकाले हैं इससे तो मतलब इससे तो हम सिर्फ हाइट पता कर रहे हैं, h निकालने के लिए ऐसे निकालने के लिए सिर्फ हाइट पता करने के लिए ऐसे किए हैं, सही है। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखे हैं ना 84, उससे हाइट पता किया है बस, और कोई बात नहीं। और कौन सवाल है 10 है क्या, बहुत सारा है। इसके बाद सवाल नंबर 12 भी है, सर इसके बाद नहीं बहुत पैकेट में बताना है कर दो। गलती क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट की हो, 9 में 7 की हो। हाँ दो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसके किसी विकर्ण पर समूह शीर्षों पर खींचे गए लंब कोण से कोई सवाल तो है 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई जाननी है। क्या एक विषमबाहु हमारे पास त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वो भी कैसा है, कोई भी भुजा क्या है समान नहीं है, चतुर्भुज है कोई भी भुजा क्या है समान नहीं, मान लेते हैं समान नहीं, ठीक। क्षेत्र कितना इसका है 180 है, यहाँ का है,
इसका क्षेत्रफल कितना है 180 है। यदि इसके विकर्ण पर, यदि इसके विकर्ण, मान लीजिए क्या हो गया, विकर्ण हो गया, इसके विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से खींचे गए लंब, सम्मुख शीर्षों से खींचे गए लंब, मान लो ये लंब हो गया और कौन लंब हो गया, ये लंब हो गया। लंब घनत्व कितना है 6 सेंटीमीटर है और कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, विकर्ण की हमें लंबाई पता करनी है, क्या होती है। ए बी सी डी, क्षेत्र इसका मालूम कितना है 80 मालूम, क्षेत्र इसका मालूम 180 मालूम, इसका एरिया कितना मालूम है 180 मालूम। कैसा चतुर्भुज है, विषम बाहु चतुर्भुज है, पहली बात चतुर्भुज है, विषम बाहु चतुर्भुज, ये नौवां सवाल है, क्यों नौवां सवाल दिया है, कोई ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ सर ऑप्शन नहीं है। और इसका उत्तर नहीं दिया, उत्तर है उत्तर नहीं दिया। नहीं दिया। अगर हम इसको, ये हमारे पास है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितना x सेंटीमीटर मान लेते हैं, x मान लेते हैं 180 है, ये 90 गुना 180 क्या लिखते हैं 90 बराबर 1/2 बोलते 60, काट देंगे 30 हो जाएगा, 30 यानी 90, 30 यानी 3 पड़ जाएगा 3। यहाँ चेक करते हैं, ये बराबर 3 आ गया, यहाँ से अगर चेक करते हैं 1/2 बोलते 9 बराबर कितना 90, 9 इस 7 6 है क्या, दो 3 6 3 बढ़ जाएगा, तीन बार जाएगा 30 आएगा ना, यहाँ जाओ तो ये हो जाएगा कितना 90 बराबर 1/2 बोलते 9 है 9, तो ये हो जाएगा 9 9 10 बढ़ जाएगा, 10 2 से 2 बराबर x कितना आ गया 20 बराबर आ गया, बराबर ये कुछ काम करता है अगर दोनों बराबर आ जाता है, हाँ तो ठीक होता है, उत्तर नहीं मालूम। यहाँ तो क्या करती है, आधार दोनों का सेम दिख रहा है, एक ही आधार पे बने दो त्रिभुजों का क्षेत्र क्या होता है समान होता है, ये रूल पढ़ा है, एक ही आधार में बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। कोई शब्दों और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है,
विषमबाहु चतुर्भुज की दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है जिसके आधार एक उपरितल विकर्ण है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग होता है। चतुर्भुज जो होता है इन दोनों त्रिभुजों का योग होना सही बने। माना विकर्ण की लंबाई दी है, सम्मुख खींचे गए शेष की ऊंचाई h1 और h2 है। तो फार्मूला बताए 1/2 समलंब निकालना। 1/2 d ब्रैकेट में h1 प्लस h2। कितना दिया है 180 बराबर 1/2 होते डी नहीं मालूम, h1 कितना मालूम है 6 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 180 बराबर 1/2 होते डी होते 9 6 15, तो डी बराबर क्या हो गया 180 होते 2/15 ने 15 से 12 बार जाएगा, 15 का 50 15 12 में कितना गया ये आ गया 24। ये सही है, ये भी याद याद ध्यान देना है फार्मूला। सर नाना भी याद रहता है लेकिन दूसरे तरीके से। हाँ ये फार्मूला ध्यान देना। जब विषमबाहु क्या हो चतुर्भुज हो उसकी हाइट मालूम हो, हाइट नहीं विकर्ण पर हाइट ना, इसके पहले जो सवाल आया था उसको आप इससे लगाइएगा। वहां में क्या ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि मतलब 6 सेंटीमीटर